नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा न्यूज़ के बारे में जो कि आरबीआई ने श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने काफ़ी दिनों से ये आरोप लगाया था कि इसके पीछे कोई और है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज इस न्यूज़ के बारे में कि आखिर आज क्यों ये न्यूज़ आते ही लगभग 3% यानी कि 3% बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस का जो शेयर प्राइस है वो 3% बढ़ गया। तो आज इसी बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और क्या किया था आरबीआई ने ऐसा आज ऐसा हुआ है। तो ठीक है, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो उससे पहले हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 196 पॉइंट को बढ़त के साथ 23,777 में क्लोजिंग दिया। वहीं सेंसेक्स ने 633 पॉइंट के बढ़त के साथ 76,704 को टच किया है। और अगर हम बात करें आज के एफआईडीआई के बारे में, तो एफआईडीआई ने लगभग 2714 करोड़ की बिकवाली किया है। वहीं डीआई ने 3253 करोड़ की बाइंग की है और इसका असर कल मार्केट में पड़ेगा। और आज है, अगर आप आज का तारीख देखते हैं तो आज का तारीख है लगभग 18 मार्च। आप देख सकते हैं 18 मार्च। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल बात ये है कि आरबीआई आखिर कौन सा विवाद छेड़ा था एनबीएफसी स्टॉक में। आखिर कौन सा विवाद छेड़ा था? तो विवाद ये था, बाजार में अफवाह यानी कि चिंता थी कि आरबीआई बैंक की तरह एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस के सीईओ और एमडी कार्यकाल पर 15 साल की सीमा लगा सकता है। ठीक है, आरबीआई की उसके बाद ये न्यूज़ आए, आरबीआई इसके बाद इसकी सफाई दिया कि सूत्रों के अनुसार आरबीआई के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, यानी एनबीएफसी को भी अभी भी लीडरशिप चुनने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, अब मौजूदा बैंकों के लिए ये सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई की अनुमति और फिट एंड प्रॉपर टेस्ट जरूरी है, ये तो है ही। ठीक है, एनबीएफसी के लिए इनका बोर्ड खुद सीईओ की नियुक्ति करता है, कार्यकाल तय करता है और सैलरी भी तय करता है। और ये एनबीएफसी को ये स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अफवाह यही था कि क्या ये आरबीआई इन सब में भी कंपनीज हैं, वो सारे के सारे अपने सीईओ, एमडी और सैलरी ये सारे के सारे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इसमें आरबीआई कुछ नहीं करेगा। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उसका प्रॉपर टेस्ट करेगा और फीडबैक प्रॉपर लेगा। ठीक है, आरबीआई इसकी अनुमति देगी। अगर कभी कंपनी एनबीएफसी का जो कंपनी है उसके अंदर जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, अगर कभी बोलेगा कि हमें अपना सीईओ चेंज करना है, तो आरबीआई इस पर सिर्फ और
सिर्फ ये कर सकता है कि नियोक्ता की नियुक्ति के लिए आरबीआई की अनुमति लेना पड़ेगा और फीडबैक एंड प्रॉपर टेस्ट भी जरूरी लेना पड़ेगा, बस। ठीक है। अब इस न्यूज़ को ये जो सफाई देने के बाद आरबीआई जो सफाई दिया, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा ये जो न्यूज़ आने के बाद इसका जो असर पड़ा बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। बजाज फाइनेंस तकरीबन, अगर आप देख सकते हैं तो बजाज फाइनेंस तकरीबन 2.5% से ज़्यादा उछला और उसका प्राइस तकरीबन 893 चले गया। और वहीं श्रीराम फाइनेंस ने भी 2.5% से थोड़ा लगभग 2.5% चढ़ा है और 1029 पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तक पहुंच गया है इसका प्राइस, शेयर प्राइस। ठीक है। अब बात ये है कि अगर क्यों ये जो बड़े दिग्गज थे, क्यों इसको ये डर सता रहा था कि आरबीआई अगर ऐसा कुछ करेगी तो कुछ होने वाला है। तो बात ये है कि श्रीराम फाइनेंस का जो बोर्ड का जो सीईओ है यानी कि उमेश रेवनकर, इसका लगभग 14 साल से बोर्ड में है। ठीक है। अगर आरबीआई अगर हस्तक्षेप करता तो 15 साल का जो था क्या बोलते हैं कार्यकाल, यानी कि इसके ये आने के बाद ये जो उमेश रेवनकर है, ये अगले साल ये रिटायरमेंट हो जाता, लेकिन अब ये 2029 तक ये काम करेगा। वहीं राजीव जैन जो कि 11 साल से है इसका लगभग 2028 में ये आप काम कर सकता है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी ये न्यूज़ आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले एक नए न्यूज़ के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।